जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार थ्रोन एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और अच्छे से अपनी सारी क्लासों को कवर कर रहे होंगे, पीछे का सारा रिवीजन करते आ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, एक बार फटाफट सारे दोस्त बताएंगे कि सबका क्या हाल चाल है और पढ़ाई कैसी चल रही है। फटाफट कमेंट करके बता दो, फिर करते हैं आज की क्लास शुरू जहां से हमने कल इसको छोड़ा था। ठीक है, राम 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 राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जुड़ जाओ, फटाफट आ जाओ। देखो, अपन ने आरंभ बैच जो ये शुरू किया था, किस चीज के लिए किया था? सीटी के लिए किया था। सीटी को टारगेटेड ये बैच रहेगा अपना। ठीक है, इस बैच में अपन ने सीटी को टारगेट करते हुए कुछ चीजें देखी थी, जिसमें अपना क्या था, रीजनिंग का रोल था। ठीक है, तो मैंने मोटा मोटा आपको बताया था कि भाई रीजनिंग में लगभग आपके क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या क्या टॉपिक पूछे गए थे और कितने कितने नंबर यानी कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने ये चीज देखी थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या किया था, उसके बाद अपन ने जो अल्फाबेट टेस्ट था, सबसे पहला टॉपिक वो उठाया था। ठीक है, अल्फाबेट के बारे में अपन ने जाना कि भाई अल्फाबेट क्या होते हैं, कैसा होता है, कितने होते हैं, कितने नंबर पे होता है। ठीक है, फिर उनमें जो जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे अपन ने वो क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, उसके बाद अपन ने पेयर फॉर्मेशन वाला पढ़ा था, युग्म गठन यानी पेयर बनाने वाली चीजें पढ़ी थी। उसके बाद अपना अल्फाबेट टेस्ट खत्म हो गया था। उसी का एक पार्ट और होता है जिसका मैंने दूसरा टॉपिक ही बना दिया। क्या नाम दे दिया? कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोड डिकोड नाम दे दिया। अब कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आपने पढ़ा भाई ये चीज क्या होती है, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? 4 टाइप के। 4 टाइप मैंने बताई थी, कौन कौन सी? सबसे पहले तो आपकी लेटर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग, फिर मिक्स कोडिंग और उसके बाद कौन सी? मैट्रिक्स कोडिंग, मैट्रिक्स वाला फॉर्म। ठीक है, यहां से अपन ने शुरू किया था। तो सबसे पहले अपन ने उठाया था कौन सा? अक्षर कोडिंग, लेटर कोडिंग, ये टाइप 1 उठाया था। इसमें मैंने क्या बताए थे, इसमें आपके 7 केस बन सकते हैं, यानी 7 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नहीं, सॉरी, 7 टाइप के पैटर्न बन सकते हैं। भाई अपने को पैटर्न पता लगाना चाहिए कि भाई वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अपन ने वो पैटर्न देखे थे। सबसे पहले मैंने कौन सा पैटर्न बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था पोजीशन बेस, उसके बाद कॉमन, उसके बाद फॉरवर्ड, रिवर्स, फिर क्रॉस, क्रॉस के बाद अपोजिट और फिर अगर कुछ भी ना लगे तो इलॉजिकल यानी अमान्य। अमान्य में कुछ भी लग सकता है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते वो चीजें लग सकती है। ठीक है, तो ये है। तो अपन ने फॉरवर्ड पैटर्न शुरू किया था, वो खत्म कर लिया। सॉरी, सबसे पहले अपन ने पोजीशन शुरू किया था, पोजीशन बेस खत्म। उसके मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, समझा दिया था क्या होता है। उसके बाद अपन ने कॉमन वाला उसको खत्म कर लिया था, फिर फॉरवर्ड और फिर रिवर्स। ठीक है, अब आज अपना 5वां पैटर्न आता है, कौन सा? क्रॉस पैटर्न। कौन सा पैटर्न? क्रॉस पैटर्न। ठीक है, अगर मैं क्रॉस पैटर्न की बात करूं तो मैं 5 नंबर लिख दूं, टाइप 5। क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। ठीक है, अब देखो इस क्रॉस पैटर्न में वो क्या करते हैं। क्रॉस पैटर्न में क्या करेंगे, मान लो देखो आपको कोई वर्ड दिया मैंने, ये उसके लेटर हैं, ये कोई वर्ड है, ये उसके, ठीक है, और ये उसकी कोडिंग कर रखी है। अब वो क्रॉस कैसे कराएगा? वो जो क्रॉस कराएगा ना, वो छोटे छोटे पेयर बना के कराएगा। अब उसकी मर्जी है, पेयर वो 2 के भी बना सकता है, 3 के भी बना सकता है और 4 के भी बना सकता है। यानी पेयर कैसे बनाएगा? अब मान लो उसने 2-2 के पेयर बनाए और उनको क्रॉस करा दिया। देखो इसकी कोडिंग या इसकी कोडिंग या, ठीक है, ठीक है। इनके अलावा मैं और बात करूं, मान लो अपने पास वही 6 लेटर थे, अब क्या करेगा? अब 3-3 के पेयर बनेगा। देखो इसको क्रॉस यहां करा दिया, इसको यहां करा दिया, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां। ठीक है, और देखो और कैसे क्रॉस 4-4 का भी बना के करा सकता है वो। अब मान लो ये 5 लेटर है अपने पास। अब 5 में क्या किया उसने? एक बार शुरू के 3 को क्रॉस करा दिया और लास्ट के 2 को। या इन्हीं 5 में वो और क्या कर सकता था? 5 की जगह अब की बार 7 ले लो। ठीक है, अब क्या करेगा? 3-3 के बना लेगा पेयर या 2-2 के बना लो। देखो उसने ये 2 क्रॉस करा दिए, ये 2 सीधे लिख दिए। ठीक है,
अब की बार ये 3 क्रॉस करा देगा मान लो, फिर लास्ट के तो, यानी कि कुछ भी पैटर्न बन सकता है क्रॉस कराने का आपका, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। अब ये कैसे, जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी क्या क्या क्रॉस कराने का भी पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। वैसे तो देखो बहुत सारे होते हैं, सारी चीजें तो ऐसे लिखवाई नहीं जाती है, कुछ ना कुछ नया निकल के आता ही है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब अगर मैं क्रॉस पैटर्न की बात करूं तो देखो, अगर मैं इसका आपको एक क्वेश्चन दूं, ठीक है, इसमें देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि अपना यही है क्वेश्चन, ठीक है। मान लो ये पहला क्वेश्चन है कि रेल एक वर्ड है, इसकी कोडिंग की गई है CTN के से, तो बताओ कोल्ड की कोडिंग क्या होगी, कोल्ड की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या बताया था, वैसे अपने को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो बताओ R मेरा कितने पे आया, 18 पे, A मेरा 1 पे, I मेरा कितने पे, 9 पे, और L मेरा 12 पे, C मेरा कितने पे आया, 3 पे, T मेरा 20 पे, ये मेरा 14 पे, ये मेरे 11 पे। अब नंबरिंग करते बताओ आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये तो 1 से 3 बन रहा है, ये 18 से 20, यानी क्या कर रहा है वो +2 कर रहा है। ऐसे ही ये 9 से 2 11 हो गया, ये 12 से 2, यानी प्रत्येक लेटर में वो +2 कर रहा है, और 2 2 के पेयर बना के क्रॉस करा रहा है। बताओ करा रहा है कि नहीं करा रहा, करा रहा है। तो वही चीज अपन यहां कर देंगे, ये मेरा 3 पे, ये 15 पे, 12 पे और 4 पे, इसको इधर क्रॉस करा देंगे, इसको इधर करा देंगे, इसको इधर और इसको इधर। तो 15 में मैंने 2 जोड़े तो कितने आए, 17, 17 पे मेरा क्या आता है Q, 3, 3 में मैंने 2 जोड़े तो 5, 5 पे मेरा क्या आता है E, 4 पे मैंने 2 जोड़े 6, 6 पे मेरा क्या आता है F, 12 में मैंने 2 जोड़े 14, 14 पे मेरा क्या आता है N। तो बताओ ये आपकी कोडिंग बनी कि नहीं बनी, बताओ बनी कि नहीं बनी, ठीक है। अगर समझ में आया है तो 2 नंबर क्वेश्चन खुद से सोल्व करके बताओ, जल्दी से 2 नंबर क्वेश्चन खुद से सोल्व करके बताओ। देखो 2 नंबर में देखो, मैं सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दूं तो नंबरिंग में देखो क्या है, ये मेरा 22 पे आया, ये मेरा 16 पे, ये 4 पे, ये 1 पे, 20 पे और 5 पे। नंबरिंग की ये मेरा 6 पे, 18 पे, 23 पे, 3 पे, 18 पे और 25 पे। अब बताओ कुछ समझ में आया। देखो 22 से ये मेरा कितना हो गया, तो ये 22 पे नहीं, ये 21 है, 21 आएगा। 21 से मेरा कितना हो गया 23, 16 से मेरा कितना हो गया 18, 4 से मेरा कितना हो गया 6, यानी मैंने 3 3 के पेयर बना के 2 जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, बताओ जोड़ दिए। लेकिन मैंने आगे के 3 पेयर में क्या किया, देखो 5 में से मेरे को 3, यानी कि मैंने क्या कर दिए 2 माइनस कर दिए। 20 से 18 के लिए मैंने 2 माइनस कर दिए, एक का मतलब 27, 27 में से मैंने 2 घटाए कितने, यानी पहले के 3 पेयर में 2 जोड़ रहा हूं और लास्ट के 3 पेयर में क्या कर रहा हूं 2 घटा रहा हूं, ठीक है। तो एक ये भी बन गया लॉजिक। लॉजिक कुछ भी लग सकता है लेकिन पैटर्न कुछ ऐसे ही रहेंगे आपके, ठीक है। अपने को वो लॉजिक तो आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो बताओ इसके में मैं बना दूंगा, ये मेरे 2 पे आता है, L मेरा 12 पे, E 5 पे, N 14 पे और D कितने पे 4 पे, Y मेरा कितने पे आता है 25 पे। क्रॉस कैसे कराएंगे, ऐसे कराएंगे कि नहीं कराएंगे, बताओ, ठीक है। अब बताओ 5, सबसे पहले 5 उठा लू, 5 पे मैं कितने जोड़ दूं 2, 5 और 2 मेरे कितने होते हैं 7, 7 पे क्या आएगा मेरा G, 12 में 2 जोड़ा तो 14, 14 पे N, 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 पे D आ गया। अब मेरे को घटाने 25 में से मैंने 2 घटाए तो कितने आएंगे 23, 23 पे मेरा क्या आता है W, D में से मैंने 2 घटाए तो क्या आएगा B, N में से मैंने 2 घटाए तो कितना आएगा 12, 12 पे क्या। तो बताओ इस वर्ड की कोडिंग क्या होगी मेरी, ये कोडिंग हुई कि नहीं हुई, हो गई, ठीक है। चले आगे। अगर अब इसका बताओ, इसमें कितने के पेयर बनाना है और क्या घटा रहा है, जल्दी बताओ सोच के, जल्दी से बताओ। देखो अब की बार क्या कर रहा है, लिख दूं मैं 11 पे, 9 पे, 20 पे, 5 पे और 19 पे।
10 पे, 12 पे, 19 पे, 20 पे और 6 पे। ठीक है, तो समझ में आया। देखो 9 से मेरा 10 हो गया, 11 से मेरा 12 हो गया, 5 से मेरा 6 हो गया और 19 से मेरा 20 हो गया, और ये 20 से क्या हो गया, 19 हो गया। ठीक है, यानी पहले के 2 पेयर में तो क्या किया है उसने, +1 किया है, लास्ट के 2 पेयर में भी +1 किया, लेकिन बीच का जो अक्षर है उसमें से -1 किया है। बताओ आया लॉजिक समझ में? ठीक है, पता चला। तो बताओ इसका भी बना देंगे। ये मेरा 5 पे, 13 पे, 16 पे, 20 पे और 25 पे, ये दोनों मैं इधर क्रॉस करा दूंगा, बीच वाले को यहीं, और फिर इन दोनों को क्रॉस करा दूंगा। तो बताओ 13 में मैंने 1 जोड़ा, कितना है मेरा 14, 14 पे मेरा क्या आएगा n, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 पे f, 16 में सब 1 घटाना है, यानी क्या आएगा 15, 15 पे o, 25 से मैंने 1 जोड़ा 26 पे मेरा z, और 20 में मैंने 1 जोड़ा क्या 21, 21 पे मेरा u। तो बताओ इसकी अकॉर्डिंग क्या बढ़ेगी, NFOZU। बनी कि नहीं बनी? बताओ बनी कि नहीं बनी? बन गई। चलो आगे। तो अब बताओ क्रॉस पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? क्रॉस पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्रॉस पैटर्न समझ में आ गया, यानी इसमें क्या क्या लॉजिक लग सकते हो, मैंने 1-2 आपको एग्जांपल देके बताए, बाकी तो देखो मिक्स प्रैक्टिस करेंगे उसमें पता लगेगा। ठीक है, ये खाली चीजें समझाने के लिए अभी मैं आपको खाली एक मोटा मोटा रिव्यू दे रहा हूं कि भाई क्या क्या आपकी टाइप बन सकती है, क्या क्या लॉजिक लग सकते हैं, क्या क्या पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ये मोटा मोटा देख लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ अगली टाइप अपनी, अगला पैटर्न अपना कौन सा था? 5 पैटर्न अपने हो गए। छठा पैटर्न अपना कौन सा है? अपोजिट लेटर का। अपोजिट लेटर का यानी विपरीत अक्षर का। अब विपरीत अक्षर कैसे होते हैं तो बताओ, देखो विपरीत अक्षर होता है, एक का पहला है तो उधर से पहला कौन सा, जेड, तो एक का विपरीत क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, जैसे अपन ने एक बार क्या लिखा था, एबीसीडी लिखी थी पूरी। ये है, ये सारे क्या है, विपरीत लेटर हैं। ए और जेड विपरीत है, बी और वाई विपरीत है, सी यानी आपस में विपरीत है। बताओ। ठीक है, अब बताओ ए मेरा कितने पे आता है, 1 पे, 2 पे, ये 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 7, 8, टोटल हो गए। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या, देखो कुछ समझ में आया ये देख के, कि दो जो विपरीत अक्षर होते हैं ना, विपरीत अक्षरों का मान आपस में कितना होता है, टोटल 27 होता है उनका योग। देख लो 25 और 1 मेरा कितना हो गया, बताओ 27 हुआ कि नहीं हुआ? सॉरी 26 और 1 मेरा 27, 25 और 2 भी 27, 24 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, यानी इन सब का टोटल क्या होता है, 27 होता है। तो अगर आपको याद है तब तो अच्छी सी बात है, अगर नहीं है तो आप 27 में से घटा भी सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो सी है, मैं कह दूं बताओ सी का उल्टा क्या होगा, तो बताओ सी कितने पे आता है, सबको पता है 3 पे। अब 27 में से जब मैं 3 घटा दूंगा तो कितना आया, 24, और 24 पे क्या होता है मेरा x, तो बताओ सी का उल्टा क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा, देख लो ये रहा। ठीक है, अब देखो इनको याद कैसे करोगे, उसको याद करने की भी ट्रिक है। अगर देखो मैं लिखूं सीधा सीधा, बताओ मेरे साथ साथ बोलना, ए का उल्टा क्या, जेड, बी का क्या, वाई, सी का क्या, एक्स, डी का क्या, डब्लू, ई का क्या, बताओ वी,
एफ का क्या यू, जी का क्या टी। और आगे चले, एच का क्या एस, आई का क्या आर, जे का क्या क्यू, के का क्या पी, एल का क्या ओ, एम का क्या एन। बताओ देखो 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ये और 13 ये, बताओ 26 हो गए कि नहीं हो गए। अब ये इनके अपोजिट है, ये इनके अपोजिट है, आपस में ये अपोजिट है। अब देखो इनको याद कैसे करोगे, देखो ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है, अब याद कैसे करोगे, अपनी तरफ से आप कोई ट्रिक बनाओ। अब देखो ये तो देखो सबको याद होंगे, ये इतने तो सबको याद होंगे भाई, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, 3 तो सबको याद होंगे, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। ठीक है, अगर याद नहीं है तो ए का जेड याद कर लो, बी का वाई की बात करूं तो देखो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं बॉय, बी ओ वाई। ठीक है, बॉय, बॉय से याद कर लो बी का वाई, सी का एक्स मैं लिखता हूं 6। ठीक है, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा मेरा एक्स। डी का बात करूं तो देखो आप क्या लिख सकते हो, ड्यू भी लिख सकते हो, या आप अपनी लैंग्वेज में बोलो तो दूध वाला, क्या बोलते हैं अपन, दूध वाला बोलते हैं कि नहीं बोलते, मैं लिख दूं ड्यू। बताओ डी का उल्टा क्या डब्लू। ई का क्या हो जाएगा, ईवीएम मशीन का नाम सुना है, वोट डालने जाते हो ईवीएम मशीन, तो ई का ईवीएम मशीन से ईवीएम हो गया। एफ का क्या हो जाएगा, एफ का 4 भी होता है, एफ यू। ठीक है, दूसरा आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, फूफा जी, क्या बोल सकते हो, फूफा जी। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूं एफ यू एफ ए, फूफा। ठीक है, जी का क्या होता है टी, इसको कैसे याद करोगे, जीटी रोड का नाम सुना है, जीटी रोड, तो जी का टी, इससे याद कर सकते हो। एच एस, एच का ऐसे क्या बोलते हैं, हनी सिंह का नाम सुना है, उसके नाम से याद रखते हो। एच का क्या हो गया एस। आई आर का जैसे क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, भारतीय रेल का नाम सुना है ना, तो आई का आर बन गया। जे क्यू का क्या बन गया, जे क्यू से आप बोल सकते हो जयपुर क्वीन, जंगल क्वीन भी बोल सकते हो। ठीक है, केपी का कैसे बन जाएगा, काले पानी की सजा का नाम सुना है, लिख सकता हूं काला पानी, तो बताओ केपी बन गया। एल ओ से बोले तो लव, सबको होता है लव, अगर लव हुआ है तो वो क्यों हुआ है, तो आपके क्या मिले हैं, मन मिले हैं, अगर मन मिलेंगे तभी तो लव होगा। ठीक है, हुआ, तो बताओ कह सकता हूं क्या, देखो ए से ए का जेड सबको याद है, बी का क्या वाई, सी का क्या मेरा एक्स, डी का क्या डब्ल्यू, ई का क्या वी, एफ का क्या यू, जी का क्या टी। ठीक है, एच का क्या एस, आई का क्या आर, जे का क्या क्यू, के का पी, एल का ओ और एम का एन। अब बताओ याद कर लोगे नहीं, जैसे मैंने याद किए, जैसे मैंने ट्रिक बताई है भाई, बी दिखते क्या बोल दो बॉय, बॉय में क्या आता है वाई, वाई हो गया। सी का क्या, 6 में क्या होता है एक्स, एक्स कर दो। डी का ड्यू या दूध वाला, डब्ल्यू वाला का मतलब डब्ल्यू, ड्यू में क्या आता है डब्ल्यू। ठीक है, ईवी मतलब ई का क्या हो जाएगा, ई देखते कर दो ईवीएम मशीन, ई में क्या आ रहा है वी, वी हो जाएगा। एफ से क्या होगा, फूफा जी बनता है, एफ यू, यू हो जाएगा। जी टी, जीटी रोड, टी आ गया। ऐसे याद करो, 2-4 बार लिखो, 2-4 बार बोलो, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अपोजिट लेटर पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनेगा ना, इसी से बनेगा। ठीक है, अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो अपोजिट लेटर वाला जो है ना, इसमें आपको पैटर्न वो क्रॉस करा के भी दे सकता है, ठीक है, फॉरवर्ड भी दे सकता है और रिवर्स भी दे सकता है, यानी तीनों में से कोई भी दे सकता है। वो तीनों को मिला के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन बनेंगे कैसे, अपोजिट के। ठीक है, अपोजिट में वो थोड़ा बहुत घटा बटा भी सकता है, यानी लॉजिक कुछ भी लगा सकता है, आप ये मान लो। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे, अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो अब क्वेश्चन देखो आप एक बार।
देखो पहला ही क्वेश्चन अपने पास ये है, एक वर्ड है जूस, उसकी कोडिंग मैंने की है QFRXV से और टेबल की कोडिंग मैंने पूछी है। तो बताओ सबसे पहले तो देखो अपन नंबरिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें नंबरिंग की जरूरत भी इतनी है नहीं, ठीक है, क्योंकि देखो नंबरिंग सबसे पहले तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले तो अपन यही चेक करेंगे कि भाई पोजीशन बेस का तो नहीं है या कॉमन का तो नहीं है, उसके बाद देखेंगे अपोजिट लेटर का तो नहीं है। जब ये तीनों ही ना होना तब अगले केस पे जाओ आप लोग, ठीक है। तो अपोजिट में देखो कुछ अपोजिट का अपने को कुछ दिख रहा है, देखो बताओ जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है, यू का अपोजिट एफ, सर साफ साफ दिख रहा है कि सारे अपोजिट है, यू का एफ, आई का आर, सी का एक्स, ई का वी, यानी कि अपोजिट लेटर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो अपन भी अपोजिट कर देंगे। बताओ टी का उल्टा अपोजिट क्या होता है, जी, जीटी रोड। ए का क्या होता है, जेड। बी का क्या होता है, बॉय, बॉय में क्या आता है, वाई। एल का क्या होता है, लव, लव का ओ, और ई का ईवीएम मशीन। तो बताओ ये इसका बना कि नहीं बना, बताओ। ठीक है, अब आगे आ जाओ 2 नंबर पे। 2 नंबर पे भी कुछ दिख रहा है आपको, देखो अभी तो मैं बता रहा हूं कि अपोजिट के हैं तो आप ढूंढ लोगे, लेकिन जब मिक्स में आएगा ना तब तकलीफ होगी, ठीक है। अब बताओ 2 नंबर में क्या दिख रहा है, देखो अपोजिट दिख रहा है अपने को, सर देखो एस का अपोजिट क्या होता है, एस का क्या होता है, एच। पहले आई का देख लो ना, आई से समझ में आ गया, आई का आर हो रहा है, एस का क्या हो रहा है, एच, हिमांशु, वो हनी सिंह, ठीक है। एल का क्या होता है, ओ, लव। के का पी, काला पानी। अब की बार सर क्या किया है, उन्होंने अपोजिट लेटर को क्या कराया है, क्रॉस करवाया है। क्या करवाया है, क्रॉस करवाया है, तो अपन भी क्रॉस करवा देंगे, इसका इधर कर देंगे, इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर। तो बताओ ए का अपोजिट क्या, जेड। एच का मेरा क्या, एस। डी का क्या होता है, दूध वाला, डब्ल्यू आ गया। एन का क्या होता है, एम, मन। तो बताओ इसका ये बना कि नहीं बना, जेड एस डब्ल्यू एम, बन गया ना, ठीक है। अगर पता लग रहा है तो इन दोनों के आंसर बताओ, 3 नंबर और 4, यानी किंग की कोडिंग TMRP से की है तो रेल की कोडिंग बताओ किससे करेगा, जल्दी से बताओ। देखो इसमें क्या कर रहा है सर, देखो इसमें भी है तो अपोजिट लेटर, लेकिन कर क्या रहा है, वो रिवर्स केस में चला रहा है। कैसे, देखो के है, के का अपोजिट क्या, पी, देखो ये उसने यहां लिख दिया। आई का क्या, आर। एन का एम और जी का टी, ठीक है। यानी ये कौन सा केस हो गया, रिवर्स केस का हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। यानी सबसे पहले मैं किसका लिखूंगा, एल का, फिर आई का, फिर ए का और फिर आर का। तो एल का अपोजिट क्या, ओ, आई का क्या, आर, ए का क्या, जेड और आर का क्या, आई। तो बताओ ओ आर जेड आई बना कि नहीं बना, ठीक है। इसका बताओ 4 नंबर का, ट्रेन की कोडिंग किससे की है, IGZMR से। तो क्लाउड की कोडिंग क्या होगी, बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ फटाफट। देखें इसको भी, देखो इसमें क्या कर रहा है सर, देखो अपोजिट लेटर की बात करें तो टी का अपोजिट, देखो इसने ये दे रखा है, अपोजिट कर रहा है, टी का जी, आर का आई, ठीक है, ए का जेड, आई का फिर से आर और एन का एम। यानी सर दो के पेयर बना रहे, शुरू के 2 को क्रॉस करा रहा है, लास्ट के 2 को करा रहा है, बीच का वैसे रख रहा है, और उनका क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है। तो अपन भी यही कर देंगे भाई, शुरू के 2 को तो क्रॉस करा देंगे, लास्ट के 2 को क्रॉस करा देंगे और बीच वाले को वहीं की वे रख देंगे। अब इनका अपोजिट कर देंगे। तो एल का मेरा क्या आया, ओ आया। सी का मेरा क्या आया, एक्स आया। ओ का मेरा क्या हो जाएगा, एल। डी का मेरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। और यू का मेरा क्या हो जाएगा, एफ। तो ओ एक्स एल डब्ल्यू एफ। ये आपकी बताओ क्लाउड की कोडिंग हुई कि नहीं हुई, बताओ हुई या नहीं हुई। समझ में आया कि भाई अपोजिट लेटर की कैसे होती, कैसे कैसे केस, यानी मैंने सारे केस के एक एक एग्जांपल दे दिए, ठीक है। चले आगे, इसकी और बता दो, डायमंड जो ये वर्ड है इसकी कोडिंग क्या होगी। सॉरी, डायमंड की कोडिंग दे रखी है VQYMKLV। आपको बताना है टीचर की कोडिंग क्या होगी। सोचो, जल्दी सोचो फटाफट। अपोजिट मैंने देखो
पैटर्न मैंने बता रहा है अपोजिट का लगेगा, आप तो खाली मेरे को जल्दी से बता दोगे कि लॉजिक क्या लग रहा है। लॉजिक, आइडेंटिफाई द लॉजिक। सोचो सोचो, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, जितना जल्दी बता सकते हो उतना जल्दी बताओ। देखो सर अपोजिट में सबसे पहले तो देखो आप इनकी नंबरिंग करके, अभी तो आपको यही नहीं पता ये अपोजिट का हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करने के बाद देखो अपन ने क्या देखा, देखो नंबरिंग कर दूं, 4 पे, 9 पे, 1 पे, 13 पे, 15 पे, 14 पे और 4 पे। इसकी करूंगा तो 22 पे, 17 पे, 25 पे, 13 पे, 11 पे, 12 पे और 22 पे, ठीक है। देखो सर 4 से 22, 9 से 17, 1 से 25, इधर 4 से, न तो सर कोई क्रॉस वाला बन रहा है, न कोई रिवर्स वाला बन रहा, न फॉरवर्ड बन रहा, कोई लॉजिक पकड़ में ही नहीं आ रहा। लेकिन सर अगर अपोजिट लेटर की बात करें तो बताओ डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, दूध वाला डब्ल्यू। और डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे, लेकिन सर यहाँ 22 है, यानी कि इसके अपोजिट में से एक देखो घटा रखा ही नहीं घटा रखा। अगर आगे और चेक करें, आई का क्या होता है, आर, आर मेरा कितने पे आता है, 18 पे, 18 में से एक घटा रहा है कि नहीं घटा रहा, ठीक है। यानी कि वो क्या कर रहा है, अपोजिट -1, ठीक है। डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू में से एक घटाया तो क्या आया, आई का आर, आर में से एक घटाया तो क्या है, क्यू। एक का क्या होता है, जेड, जेड में से एक घटाया तो वाई, ठीक है। एम का एन, एन में से एक घटाया तो एम। ओ का क्या होता है, एल, एल में से एक घटाया तो के। एन का एम, एम में से एक घटाया तो एल। डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू में से एक घटाया तो वी। यानी अपोजिट करके एक एक और कम कर रहा है वो, तो अपन भी वही कर देंगे, ठीक है। बताओ टी का उल्टा क्या होता है, जी, जी में से भी एक घटा दूंगा तो क्या आएगा, एफ। ई का उल्टा क्या होता है, वी, वी में से भी एक घटा दूंगा तो क्या आएगा, यू। ए का उल्टा क्या होता है, जेड, जेड में से एक घटाऊंगा तो वाई। सी का उल्टा क्या होता है, एक्स, एक्स में से एक घटाऊंगा तो क्या आएगा, डब्ल्यू। एच का उल्टा क्या होता है, एस, एस में से एक घटाऊंगा तो क्या आएगा, आर। ई का उल्टा वी, वी में से एक घटाऊंगा तो यू। और आर, आर का उल्टा क्या होता है, आर का उल्टा क्या होता है, आई, इंडियन रेलवे। आई में से एक घटाऊंगा तो क्या आएगा, एच। तो आपकी कोडिंग क्या हो गई, एफ यू वाई डब्ल्यू आर यू एच। बताओ आया कोई लॉजिक समझ में, तो देख लो कैसे कैसे लॉजिक लग सकते हैं। तो जितनी भी टाइप के आपके लॉजिक बन सकते हैं वो मैं आपको लिखाता चल रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलें आगे। अब अपना एक लास्ट और है, कौन सा, इलॉजिकल पैटर्न का। कौन सा, इलॉजिकल का, यानी 7वें की बात करूं वो अपना कौन सा था, इलॉजिकल पैटर्न था कि नहीं था, इलॉजिकल पैटर्न था। अब इलॉजिकल पैटर्न में क्या है कि जब ये 6 के 6 पैटर्न ना लगे ना तो फिर इलॉजिकल ही बनेगा, यानी उसका कोई ऐसा लॉजिक होगा ही नहीं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना हो। वास्तविकता तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मतलब कुछ भी वो मिला जुला के कर सकता है, यानी कि अपने को तो खाली बस उसका आंसर टिक करना है कुछ ना कुछ सोच के, ठीक है। यानी एक कोई लॉजिक नहीं लगेगा उसमें, सीक्वेंस जैसे अभी फॉरवर्ड में चल रहा था, रिवर्स में चल रहा था, तो एक लॉजिक चल रहा था, मैं +2 कर रहा है, -2 कर रहा है। अब की बार ऐसा कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। कैसे, देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आप देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये रहा, इसमें बताओ, ये रहा पहला क्वेश्चन, इसमें बताओ आपको क्या लॉजिक लग रहा है। देखो इधर मेरे वर्ड कितने, 3 2 5, और इधर कितने हैं, इनकी इसकी कोडिंग क्या है, ये रही, यानी इन 5 की कोडिंग उसने 4 में की है। बताओ कोई लॉजिक लगेगा, क्या लॉजिक लगा सकते हो आप, सोचो फिर बताते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका मन, दिल काम करेगा। यहाँ दिल की सुनो कि क्या कहना चाह रहा है ये, या कुछ देखो कुछ दिखेगा आपको, दिल की सुनो यार, ठीक है। दिमाग को थोड़ी देर साइड में रख दो, 6 पैटर्न थे तब दिमाग खूब चला लिया, बहुत चला लिया, अब थोड़ा दिल की भी सुनो क्या कहना चाह रहा है। देखो इसमें देखो क्या कह रहा है कि देखो अगर इस वर्ड को मैं एक बार और तरीके से देखूं, ठीक है, और तरीके से देखो तो देखो इससे कोई मैं वर्ड बना सकता हूं,
देखो इससे मैंने एक वर्ड बना दिया अर्ली। अर्ली का मतलब क्या होता है? जल्दी होता है, ठीक है। अगर मैं इससे भी कोई वर्ड बनाऊं तो देखो क्या बन सकता है? लेट। लेट का मतलब क्या होता है? देर, ठीक है। यदि वो क्या है, इससे एक वर्ड बनाया और उसका अपोजिट क्या बना दिया, इसका वर्ड बन गया, इससे वर्ड, यानी इसका अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इससे भी कोई वर्ड बनाऊं तो क्या बनेगा? देखो ये बन सकता है कोई वर्ड, COLD, कोल्ड। कोल्ड मतलब ठंडा। अब ठंडा का अपोजिट क्या होता है? गर्म। गर्म की स्पेलिंग हॉट, HOT, हॉट, यही होता है। आप बताओ HOT कहां से बना सकते हैं? देखो इसमें तो O है ही नहीं, तो ये बन ही नहीं सकता, ठीक है। इसमें T नहीं है, ये भी नहीं बन सकता। इसमें T नहीं है, देखो HOT, इससे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बताओ कहाँ का लॉजिक था ये? सोच सकते थे? यहां तक आप इतनी सोच लेके जा सकते थे? देख लो एग्जामिनर इस लेवल तक के भी क्वेश्चन पूछ लेता है जब उसको अच्छा पेपर बनाना हो, ठीक है। अब इसमें बताओ 2 नंबर में क्या क्या कहना चाह रहा है, क्या लॉजिक लग सकता है? दिमाग की मत सुनना, पहले बता रहा हूं, दिमाग को साइड में रख दो, दिल की सुनो। बताओ दिल क्या कहना चाह रहा है इसमें, सोचो, खोलो आंखें, जूम करके देखो, इसको दिखेगा कुछ? करो जूम करो, फाड़ दो स्क्रीन। देखो इसमें क्या कर रहा है, देखो अगर ये कोई वर्ड है, अगर मैं इसको देखो उल्टा पढ़ूं तो क्या वर्ड बन रहा है? ईस्ट बना है कि नहीं बना? इसको भी अगर मैं उल्टा पढ़ूं तो क्या बना? यानी ईस्ट वेस्ट। इसको भी मैं उल्टा पढ़ूं तो क्या बनेगा मेरा? नॉर्थ। तो अब इसका क्या आ जाएगा? साउथ। साउथ बताओ, देखो SOU नहीं बन रहा, S है ही नहीं, S है ही नहीं, SOUTH, साउथ। देखो ये रहा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी ये? अभी तो देखो मैंने ऑप्शन भी दिए हैं इन चीजों के, ठीक है। तो अब पता लगा इलॉजिकल कैसा पैटर्न होता है, ठीक है। इलॉजिकल चल गया, ठीक है। अब बताओ अपन ने 7 पैटर्न पढ़ लिए, पूरे पढ़ लिए 7 पैटर्न। अब मैंने अब तक जितने भी ये 7 पैटर्न पढ़ाए हैं ना, इनसे मैं मिक्स में क्वेश्चन पूछूंगा। आपको बताना क्या है? आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि पैटर्न कौन सा लगेगा, पैटर्न कौन सा लगेगा। उसके बाद फिर ये बताना है कि लॉजिक क्या लगेगा। देखो मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दूंगा। किसी किसी में देखो 2 लॉजिक भी लग सकते हैं, 3 भी। अगर अलग अलग लग रहे हैं तो आपको वो भी बताने हैं, ठीक है, ठीक। लेकिन मैं वो ही बताता चलूंगा, वो लॉजिक जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अगर कोई और लॉजिक भी लगता है तो आप कमेंट करके बताओ, मैं देखूंगा। चले आगे, करें शुरू। देखो तो यहां से आपकी मिक्स प्रैक्टिस शुरू होती है, टाइप 1 से लेके 7 तक की। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पब्लिक एक वर्ड है जिसकी कोडिंग की गई है XSNDD जैसे। आपको बतानी है कि डांसर की कोडिंग क्या होगी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो क्या कह रहा है, एक वर्ड है पब्लिक, लिख दूं यहां, इसकी कोडिंग किससे की है? थोड़ा नीचे लिख देते हैं, XSNDD जैसे। और पूछ क्या रहा है आपसे, डांसर की कोडिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताओ P मेरा कितने पे आता है? 16 पे। U मेरा कितने पे? 21 पे। B 2 पे। L 12 पे। I 9 पे और C 3 पे। X मेरा कितने पे? 24 पे। S 19 पे, ये 14 पे, 4 और J कितने? 10 पे। अब बताओ, सबसे पहले नंबरिंग कर दिया अपन ने। अब बताओ कोई लॉजिक दिख रहा है? बताओ सर। देखो 16 से ये तो 19 हो गया और 21 से ये 24 हो गया, यानी कितने कर दिए? प्लस 3 कर दिए कि नहीं कर दिए? ठीक है, चले आगे। आगे देखो क्या कह रहा है,
देखो ये तो सर 2 से 4 हो गया, ये 12 से 14 हो गया, नहीं अब की बार क्या किया है उसने +2 किया है। ठीक है, फिर आगे देखो अब की बार सर वो 9 से 10 और 3 से 4 +1 कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है सर, 2-2 के पेयर बना रहे, पहले 2 पेयर में 3 जोड़े, अगले 2 पेयर में 2 जोड़े, लास्ट वाले पेयर में 1 जोड़ा। ठीक है, अपन भी वही काम कर देंगे भाई, 2-2 के पेयर बना देंगे। सबसे पहले तो पेयर बना देंगे, ये मेरा 4 पे 1 पे 14 पे, ये सी है 3 पे 5 पे और 18 पे। बताओ एक में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितने आएंगे, 4। 4 मेरा कितने डी पे, 4 में भी 3 जोड़े 7, 7 पे क्या आता है मेरा जी। ठीक है, अब मैं कितने जोड़ूंगा, अब मैं 2-2 जोड़ूंगा, 3 में मैंने 2 जोड़े तो 5, 5 पे क्या आया ई, 14 पे मैंने 2 जोड़े 16, 16 पे मेरे क्या आया पी आया। ठीक है, ठीक है, अब मेरे को एक जोड़ना है, 18 में मैंने एक जोड़ा 19, 19 पे मेरा एस, 5 में मैंने एक जोड़ा 6, 6 पे क्या था मेरा एफ। बताओ किस किस का आंसर आया था, ये किस किस का आंसर आया था। चलो आगे बताओ, 2 नंबर क्वेश्चन का लॉजिक बताओ, लॉजिक और पैटर्न। अब बताओ इसमें लॉजिक तो मैंने ये बता दिया, पैटर्न मेरा कौन सा लग रहा था, बताओ कौन सा पैटर्न लग रहा था, क्रॉस, क्रॉस पैटर्न लग रहा था नहीं लग रहा। 2 नंबर क्वेश्चन बताओ, देखो कर दूं नंबरिंग, ए मेरा कितने पे 11 पे, ई 5 पे, एस 19 पे, एच 8 पे, ए 1 पे और बी 22 पे, ये मेरा 16 पे, 18 पे, 1 पे, 13 पे, 15 पे और 4 पे। ठीक है, एन मेरा कितने पे 14 पे, 2 पे, 22 पे, 5 पे, 4 पे और 19 पे। ठीक है, अब बताओ 11 से 16 बनाने के लिए देखो मैंने क्या किया होगा, एक एक पैटर्न चलते हैं। 11 से 16 बनाने के लिए मैंने क्या किया होगा, मैंने देखो +5 कर दिया। ठीक है, +5 कर दिया। अच्छा, 1 मिनट मैंने गलत लिख दिया, ये चीज नहीं है अपनी, क्वेश्चन मेरे को लिखना पड़ेगा, इसकी कोडिंग ये है, मैंने थोड़ा गलत समझ लिया, मैं यहां लिख रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखो केशव एक वर्ड है, इसकी कोडिंग किसे की है, NBVEDS से, कुछ किसके प्रमोद की। ठीक है, अब बताओ इनकी मैंने नंबरिंग की, 11 पे, 5 पे, 19 पे, 8 पे, 1 पे और 22 पे, ये आया मेरा 14 पे, 2 पे, 22 पे, 5 पे, 4 पे और 19 पे। ठीक है, अब बताओ 11 से 14 बनाने के मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने क्या किया +3 जोड़ा है कि नहीं जोड़ा। अब 5 से 2 करने के लिए मैंने क्या किया -3 किया है कि नहीं किया, बताओ। 19 से 22 के लिए मैंने क्या किया +3 किया, 18 से 5 के लिए मैंने -3 किया, 1 से 4 के लिए +3 किया और 22 से 19 के लिए -3 किया। बताओ कोई लॉजिक बना, सर बिल्कुल बन रहा है, एक बार +3 कर रहा है, एक बार -3, फिर +3, फिर -3, फिर +3, फिर -3। बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वही चीज अपन यहां कर देंगे। पी मेरा 16 पे, ये 18 पे, 1 पे, 13 पे, 15 पे और 4 पे, इसमें +3 फिर -3 फिर +3 फिर -3 फिर +3 और फिर -3। तो बताओ 16 में 3 जोड़े तो कितना है 19, 19 पे क्या आता है मेरा एस, 18 में से 3 मैंने घटाया तो 15, 15 पे मेरा क्या आता है ओ, 1 में मैंने 3 जोड़े तो 4, 4 पे क्या आता है मेरा डी, 13 में से मैंने 3 घटाया तो 10, 10 पे मेरा क्या आता है जे, 15 में मैंने 3 जोड़े तो 18, 18 पे क्या आता है आर, 4 में से मैंने 3 घटाया तो 1, 1 पे क्या आता है मेरा ए। तो बताओ ये कोडिंग होगी कि नहीं होगी, SODJRA, बताओ बताओ होगी या नहीं होगी। आई चीज समझ में, बताओ किस किस का सही था ये।
चले आगे, देखो अगला करो 3 नंबर सोल्व। बताओ इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा था। इसके पैटर्न की बात करूं तो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न था या नहीं था, बताओ। साथ साथ दिखते चलेंगे ये भी। फॉरवर्ड पैटर्न आया नहीं, बताओ जल्दी से बताओ, दोनों के आंसर बताओ एक साथ। देखो क्या कह रहा है कि एक वर्ड है सैटर्न, इसकी कोडिंग किसे दे रखी है, JVQX और पूछा क्या अपने से यूरेनस की, बताओ URANUUS। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो एस मेरा कितने पे आया, 19 पे, ये 1 पे, 20 पे, 21 पे, 18 पे, 14 पे, ये 10 पे, 22 पे, 17 पे, 24 पे, 23 और 23। ठीक है, इतना आ गया। अब बताओ क्या पैटर्न लग रहा है। देखो 19 के आसपास अपने का 19 के आसपास देखो अपने 22 दिख रहा है सर, 19 में मैंने 2 जोड़े तो देखो 22 हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैंने 1 में 2 जोड़े तो ना सर, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। यहाँ आगे बात करो, 19 के आसपास देखो 17 भी है। अगर मैं 17 की बात करूं तो 19 में से मैंने 2 घटाए तो 17, 20 में से नहीं सर, ये भी कोई लॉजिक नहीं बना। और देखो 19 के आसपास सर देखो 23 है, तो 19 में मैंने कितने जोड़ दिए, 23, यानी 19 में मैंने +4 किए तो 23 हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसका यहां बन गया। अब बताओ एक का और देखूं मैं, ए में अगर मैं 4 जोड़ू तो नहीं सर, अगर ए में देखो मैं 4 घटाऊं तो 23 बनेगा कि नहीं बनेगा। एक का मतलब क्या, 27, 27 में 4 घटाया तो 23। अच्छा आ गया हो टी में, फिर मैंने टी से 20, 24, 4 जोड़ दिए। यू से ओ पे, अब देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, एक बार 4 जोड़ रहा है, एक बार 4 घटा रहा है, एक बार 4 जोड़ रहा है, एक बार 4 घटा रहा है, और पैटर्न कौन सा हो जाएगा मेरा, रिवर्स। ठीक है, देख लो 14 में से 4 घटाए तो कितने आए, 10, 18 में 4 जोड़े तो 22, कितना है 21, 21 में से 4 घटाए तो 17। बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, लिख दूं यहां +4 -4 +4 -4 +4 और -4। ठीक है, अपन भी वही चीज कर देंगे, इसको यहां लिख देंगे, इसको यहां, इसको यहां, इसका यहां। बताओ u मेरा कितने पे आता है, 21 पे, r 18 पे, ये 1 पे, 14 पे, 21 पे और 19 पे। अब सबसे पहले अपन लास्ट से चलते आते हैं, 19 में बताओ वो क्या कर रहा है, 19 में क्या कर रहा है, 4 घटा रहा है, तो 4 घटा दो। 19 में से मैंने 4 घटाया तो कितना आया, 15, 15 मेरा क्या आता है ओ। अब 4 जोड़ने, 21 से मैंने 4 जोड़े तो 21 और 4 25, 25 से मेरा क्या आता है y। 14 में से मैंने 4 घटाया तो 10, 10 में क्या आता है मेरा j। 1 में मैंने 4 जोड़े तो कितना है 5, 5 में मेरा क्या आता है t। 18 में से मैंने 4 घटाए तो बताओ कितना है 14, 14 में मेरा क्या आता है n। 21 में जब मैंने 4 जोड़े तो कितना है 25, 25 में क्या आता है मेरा y। तो बताओ OYJENY, ये कोडिंग बनी कि नहीं बनी, बताओ किस किस की बनी है ये, बताओ। कर लो चेक। तो बताओ ये कौन सा पैटर्न हो गया मेरा, रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, रिवर्स पैटर्न हो गया। आ जाओ अगले पे, अगला सोल्व करके देखो।
देखो अगला देखें, अगले में क्या कर रहा है, नंबरिंग कर दो सबसे पहले, करो नंबरिंग। ये 3 पे, 1 पे, 7 पे, 5 पे और 19 पे, 14 पे, 1 पे, 4 पे, 25 पे और 2 पे। ठीक है, ये आ गया। अब बताओ क्या पैटर्न लग रहा है इसमें, लॉजिक क्या लग रहा है, पैटर्न देखो पहले, तो देखो पहले पैटर्न बताओ। 3 से 14 कोई पैटर्न बन रहा है, 1 से 1, 7 से 4, फॉरवर्ड तो सर नहीं बन रहा। ठीक है, रिवर्स कर ले चेक, रिवर्स कर ले चेक। देखो 3 में से मैंने 1 घटाया तो क्या आया, 2। अब 1 में से मैं कितने घटाऊं, 1 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो क्या आया, 25, यानी 1 का मतलब 27 में 2 घटाए। ठीक है सर, ये अगले 7 में से मैंने कितने घटाए, 3। देखो ये बन गया लॉजिक। सबसे पहले वो क्या कर रहा है, ऐसे रिवर्स चल रहा है। ठीक है, पहले वाले में क्या कर रहा है, -1, फिर -2, फिर -3, -4 और -5। देखो 19 में से 5 घटाए तो कितने आए, 14। 14 पे मेरा n, 4 में से मैं 5 में से मैंने 4 घटाया, 1 पे क्या है मेरा a आया। यानी रिवर्स करके क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 घटा रहा है। अपन भी कर देंगे वही। ये कितने पे, 23 पे, ये 1 पे, 20 पे, 5 पे और 18 पे। इसमें -1, -2, -3, -4 और -5। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे, तो बताओ 18 में से 5 गए तो कितने बचे, 13। 13 पे मेरा क्या आता है, m। ये कितना, 5 में से 4 गया तो मेरा कितना बचा, a। 1 पे क्या आता है, a। 20 में से मेरे 3 गए तो 17। 17 पे मेरे क्या आता है, q। 1 में से यानी 1 का मतलब 27। 27 में से 2 गए तो मेरे कितने बचे, 25। 25 का मतलब क्या होता है, y। और 23 में से मैं 1 घटाऊंगा तो 22। 22 में क्या आता है मेरा v, तो मतलब MAQYV। ये लॉजिक, सॉरी ये बना है कि नहीं बना आपका आंसर, MAQYV। बताओ बना है कि नहीं बना। तो बताओ इसमें कौन सा लॉजिक हो गया, इसमें भी रिवर्स का ही है। हो रहे हैं सोल्व। देखो अभी जो हाल फिलहाल के जो एग्जाम हुए हैं ना, उनमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे मैं वही लेके आया हूँ। मैं सारे क्वेश्चन नहीं लेके आया आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे जो बेस्ट थे वही मैं 15-20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। इनको देखो आप, बाकी जब प्रैक्टिस क्लास चलाएंगे ना उसमें फिर सारे लेके आएंगे मिक्स पूरा। करो अगले सोल्व। 5वां क्वेश्चन देखो, वर्ड है वेंचर, इसकी कोडिंग किससे की है, CUZXQCQ से। तो आपको बतानी है कि पेंटर की कोडिंग क्या होगी, पेंटर की कोडिंग क्या होगी। यही है, करें सोल्व इसको भी। देखो क्या कह रहा है, बताओ ये मेरा कितने पे आता है। सबसे पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करते अपने आप समझ में आ जाएगा। 22 पे, 5 पे, 14 पे। सी मेरा कितने पे आता है, 20 पे, 21 पे, 18 पे और 5 पे। सी मेरा 3 पे, 21 पे, 26 पे, 24 पे, 17 पे, 3 पे और 17 पे। अब बताओ कुछ चीज समझ में आ रही है, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है वो। तो देखो 5 में से मैंने 2 घटा दिए, 1 घटा दिया। देखो इसमें ये लॉजिक लग रहा है,
जो ये पहला वर्ड है ना, इसका मतलब देखो पहले क्या किया, -1 कर दिया, दूसरे वाले को इधर क्रॉस करा दिया, क्या कर दिया, -2 कर दिया। अब आगे क्या कर रहा है देखो, आगे देखो ये रहा, इसकी कोडिंग इसने यहाँ कर दी। अब की बार उसने क्या किया, +3 कर दिया, देखो 14 और 3 17, फिर इसकी कोडिंग यहाँ, अब की बार उसने +4 कर दिया, इसकी कोडिंग यहाँ कर दिया, अब की बार उसने +5 कर दिया। ठीक है, अब लास्ट वाले देखो क्या हो रहा है, 18 से 17, यानी अब की बार क्या कर रहा है, -1 5 से 3 करने के लिए -2, यानी शुरू के जो दो पहला पेयर है ना उसमें -1 -2, और जो लास्ट का है उसमें -1 -2, जो बीच का है ना उसमें +3 +4 और +5 कर रहा है वो। बताओ बनी कि नहीं बनी, लॉजिक बना कि नहीं बना, बन गया। कर दो इसमें भी, P मेरा कितने पे, 16 पे, A मेरा 1 पे, I मेरा 9 पे, ये 14 पे, 20 पे, 5 पे और 18 पे। ठीक है, ये आ गया। अब कर दो, सबसे पहले बताओ A में मेरे को कितना घटाना है, पहले वाले में देखो B में तो मेरे को 1 घटाना है, फिर 2 घटाना है, यानी P में से मैं -1 -2, फिर करूंगा +3 +4 +5, फिर -1 और फिर -2, ये चीज करूंगा। इन दोनों को क्रॉस करा दूंगा, इन तीनों को कराऊंगा और इन 2 को क्रॉस कराऊंगा। ठीक है, तो 16 में से मैंने 1 घटाया, 15 15 पे मेरा O, इसका मतलब 27 27 में मेरे 2 25 25 पे क्या आता है, Y। इतना आ गया। ठीक है, आगे बताओ मेरा क्या आया, 9 में मैंने 3 जोड़े तो 9 और 3 12, 12 पे मेरे क्या आता है L, 14 में मैंने 4 जोड़े तो 18, 18 पे मेरे क्या आया R, 15 में मैंने कितने जोड़ दिए, सॉरी 15 नहीं 20, 20 से मैंने 5 जोड़े 25, 25 पे क्या आएगा मेरा Y, ये आ गया। ठीक है, आगे आओ, आगे क्या है, E में से मेरे को 1 घटाना है, यानी 5 में से मैंने 1 घटाया, 4 4 पे मेरा क्या आया D, और R में से यानी 18 में से मेरे को 2 घटाना है, यानी कितना है 16, 16 पे मेरा क्या है P, यानी आपकी कोडिंग क्या बनेगी, YOYRLPD, ये बनेगी नहीं बनी, बताओ बताओ, लॉजिक आया समझ में। तो बताओ इसमें कौन सा पैटर्न लगा, क्रॉस पैटर्न, कौन सा पैटर्न लगा, क्रॉस पैटर्न, और क्रॉस पैटर्न का लॉजिक वो था। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। देखो मेरे को कहीं निकलना भी है आज, तो थोड़ा क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देख लेना एक बार आप, ये 6 नंबर क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करके देखना। इसके आगे और भी है, 7 और 8, उसके आगे 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है 15 16, यानी ये 16 क्वेश्चन है। तो 5 तो मैंने करा दिए, ये पूरी देख लेना, मैं छोड़ के जाऊंगा ये पीपीटी पूरी, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इनके का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट, इन दोनों को करके देखना। कल आते पहले ये सोल्व करेंगे, फिर आगे चलेंगे अपन। ठीक है, इसका भी ले लेना स्क्रीनशॉट, इसका भी, इनको सोल्व करके देखना खुद से। मेरे को लॉजिक और पैटर्न बताने हैं बस, आंसर नहीं चाहिए मेरे को, लॉजिक और पैटर्न। इसका भी ले लेना, और लास्ट के 2 ये हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये करके देखना खुद से और बताना मेरे को। ठीक है, कल आते पहले ये सोल्व करेंगे, फिर आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी था मेरे को, इसलिए मैं क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, मैं देख लूंगा आपके। ठीक है, ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद।